Why it's called शब बारात, इसको बारात की रात क्यों कहते हैं? What is the meaning of बारात? उर्दू में आसानी से समझा देता हूं। हम कहते हैं ये बंदा बरी हो गया, जेल से बरी हो गया। बारात मींस आजादी, ठीक है ना? तो ये आजादी, फ्रीडम फ्रॉम फायर ऑफ हेल, जहन्नम की आग से आजादी की रात आती है। और कितने लोग बख्शे जाते हैं, सुभान अल्लाह। जरा सुनिएगा कि शब बारात इट्स द वाइटल नाइट एंड इट मस्ट नॉट बी स्पेंट केयरलेसली. A downpour of special blessings is showered abundantly in this holy night. In this auspicious night, Allah Azza wa Jal frees people from hell in a number more than that of hairs on the goats of the tribe of Bani Kalb. It is recorded in books that the tribe of Bani Kalb possessed the largest number of goats among the tribes of Arabia. यानी अल्लाह तबारक व ताला कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद इस एक रात में फरमाता है। और उलमा फरमाते हैं कि ये कबीला बनी कल्ब की मिसाल क्यों दी गई कि उस जमाने में सारे ट्राइब्स, सारे कबीलों में सबसे ज्यादा बकरियां जो पाला करता था वो कबीला बनी कल्ब था। आप एक गोट के, एक बकरी के बाल काउंट नहीं कर सकते। चले बकरी को छोड़े, अपने सर के बाल काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब मिलियंस बिलियंस लोगों की मगफिरत शब बारात होती है। मगर अब जरा अलार्म सुनिएगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, warned, 6 kinds of people will not be pardoned even in that night. अब वो 6 type of people कौन है? प्लीज लिसन केयरफुली। अल्लाह ना करे अगर हम उसमें हैं तो हमें तौबा करनी है, सच्ची तौबा करनी है। नंबर 1, एन अल्कोहलिक, शराबी, शराब का आदि, उस रात नहीं बख्शा जाएगा। नंबर 2, द वन हु इज डिसोबीडियंट टू पेरेंट्स, जो माँ बाप का नाफरमान होगा, शबे बारात नहीं बख्शा जाएगा। नंबर 3, वन हैबिचुअल ऑफ फोर्निकेशन, बदकारी का आदि, हराम कारी का आदि, इस रात नहीं बख्शा जाएगा। नंबर 4, द वन हु कट्स ऑफ फैमिली टाइज, जो अपनी रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करता है, सिला रहमी नहीं करता, कता ताल्लुक करता है, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। नंबर 5, द वन हु स्केचेस, पोर्ट्रेट्स, तस्वीरें बनाने वाला, जो पोर्ट्रेट्स बनाते हैं या स्टैच्यूज बनाते हैं, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। एंड नंबर 6, द वन हु कैरीज टेल्स, चुगलखोर भी इस रात नहीं बख्शा जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जरा गौर कीजिए। अगर पूरे यूके में गवर्नमेंट एक स्कीम अनाउंस करे कि 99% लोगों को ये गिफ्ट मिलेगा, अब जो 1% लोग होंगे उनको कितना शॉक लगेगा कि यार पूरे यूके को मिल गया, मैं ही रह गया। शबे बारात बिलियंस बख्शे जाएंगे, ये 6 किस्म के लोग नहीं बख्शे जाएंगे। अगर हम में से कोई ऐसा मुझे सुन रहा है, प्लीज आज तौबा कर ले। मेरा रब बड़ा करीम है, सच्ची तौबा, रिपेंटेंस कर लें। हदीस पाक में है, अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। अगर कोई शराबी सुन रहा है, कोई फॉर्निकेशन करने वाला, एडल्ट्री करने वाला, बदकारी करने वाला मुझे सुन रहा है, ड्रग्स के बहुत सारे लोग एडिक्टेड हैं यूके यूरोप में, प्लीज तौबा कर लो। शबे बारात आने वाली, अल्लाह को राजी कर लो। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, यकीन करें। जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी दुआएं लो। एक वक्त आएगा कि उनसे मिलने ग्रेवयार्ड जाना पड़ेगा, कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज मौजूद है और उन्हें तकलीफ देते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। चुगलखोरी करने वाले तौबा कर लें। और इसी तरह हमने सुना कि रिश्तेदारों से ताल्लुकात कता करने वाले, हम नहीं जाते अपने चाचा के घर, हम नहीं जाते मामू के घर, हम नहीं जाते उनके घर पे क्योंकि उन्होंने हमें दावत में नहीं बुलाया था। छोटी छोटी बातों पे, एक छोटी सी बात पर आपने रिश्तेदारी कट ऑफ कर ली, कितना बड़ा गुनाह है। आप लिस्ट उठा लें कि जिस रात में मगफिरत की बशारतें हैं, शबे कदर, शबे बारात और बड़ी रातें, लेकिन जो बदनसीब नहीं बख्शे जाते उनमें माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारी काटने वाला नॉर्मली होता ही होता है। यानी अल्लाह की बारगाह में ये कितना बड़ा गुनाह है। जरा सोचे, ये गुनाहों की भी टॉप कैटेगरी है। जो रिश्तेदारियां काटता है, माँ बाप को सताता है, शराब पीता है, माद अल्लाह बदकारी करते हैं, प्लीज प्लीज तौबा कर लें। अभी भी वक्त है, शबे बारात में अभी देर है। ऐसा ना हो उस रात सब बख्शे जाएं और हम रह जाएं। अल्लाह मेरी भी, आपकी भी, हम सबके घर वालों की बेहिसाब मग़फ़िरत